मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मणिकर्णिका घाट को नए तरीके से तैयार किया जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष सियासत करता नजर आ रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। काशी का वो घाट जहां चिता की आग कभी बुझती ही नहीं है, वहां अब सियासत की लपटें भड़क उठी हैं। काशी जो मोक्ष की राजधानी, जीवन और मृत्यु के बीच की आखिरी चौखट मानी जाती है और इसका सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्राचीन स्थल मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। लेकिन आज यही महाशमशान अंतिम संस्कार से ज्यादा विवाद के धुएं से ढका हुआ है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से कुछ प्राचीन संरचनाओं को हटाए जाने की तस्वीरें जब सामने आईं, तो देखते ही देखते आक्रोश की लपटें इंदौर के मालवा क्षेत्र से लेकर बनारस की गलियों तक फैल गईं। देश भर से सवाल उठने लगे कि क्या विकास के नाम पर विरासत को मिटाया जा रहा है, लेकिन इन सवालों के जवाब खुद वाराणसी के जिलाधिकारी ने देकर ये क्लियर कर दिया है कि विकास विरासत के साथ साथ किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट जो है वो पौराणिक काल से ही वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंतिम संस्कार के लिए आते रहे और आज भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। और वहाँ पे जो अंतिम संस्कार जो प्रतिदिन होता है उसके लिए जगह जो है हम लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा, उसको और वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है। वहाँ अगर हम देखेंगे तो अगल बगल के घरों में भी जो भस्म होता है वो भी पहुंच जाता है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लकड़ी रखने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है वहाँ पे। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके, इसी के लिए अभी वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के विकास कार्य चल रहा है और वो परियोजना पिछले 1 वर्ष से करीब जो है वहाँ निर्माणाधीन है। वर्तमान में जो हिस्सा कच्चा हिस्सा था जो कॉरिडोर से सटा हुआ था, उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। ये जो पूरी जो परियोजना है ये इसीलिए है ताकि वहाँ जो लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं उन सभी लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित हो पाए। वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है, यानी ज्यादा भीड़ और लोगों की सुविधा के लिए घाट को और व्यापक बनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को हर सुविधा मिल सके। प्रशासन का दावा है कि यह काम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस काम में जैसे ही कुछ पुरानी दीवारों और संरचनाओं को हटाने की तस्वीरें सामने आई, विवादों ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष को एक मौका मिल गया और विपक्ष ने इसे सीधा सीधा धर्म और सनातन पर हमला बता दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस सौंदर्यीकरण में जितने भी पुराने मूर्तियों को हटाया गया है वो फिर से वहाँ स्थापित की जाएंगी। सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियां थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो नया जो घाट बनेगा उसमें एक ऊंची चिमनियाँ रहेंगी ताकि जो एशेज हैं, जो वहाँ से राख जो निकलती है वो लोगों के घरों तक न जाए। वहाँ पे आप जितने भी मंदिर देखते होंगे सभी मंदिरों के शिखरों पे आपको जो है वो राख दिखता है, अगल बगल के जितने घर हैं सभी में राख जाता है। तो ऊंची चिमनियों की वहाँ आवश्यकता है, उस चीज का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि घाट की विरासत को कोई नुकसान नहीं होगा, बस जरूरत के हिसाब से व्यापक आयाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात विकास की हो और विपक्ष को दिक्कत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब काशी में विकास को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी ऐसी ही बहस हुई थी। तब भी कहा गया था कि मंदिर की आत्मा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज वही कॉरिडोर श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। ठीक वैसे ही इस घाट के लिए भी माना जा रहा है। फिलहाल मणिकर्णिका घाट को समझना है तो सिर्फ नक्शा से नहीं, इसके लिए इतिहास के पन्ने भी पलटने पड़ेंगे कि आखिर क्या मान्यता है और क्यों इस घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इसको भी समझिए।
मणिकर्णिका काशी के 84 प्रमुख घाटों में शामिल है। देवी अहिल्याबाई होलकर के बनाए 5 घाटों में से एक है। घाट का नाम माता सती के कान के आभूषण मणि के गिरने से पड़ा, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महाश्मशान माना जाता है। यह घाट भारत के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। गुप्त काल लगभग 4वीं व 5वीं सदी में शिलालेखों में पहली बार इसका उल्लेख किया गया है। पारंपरिक स्थापत्य, ऐतिहासिक शिल्पकला और धार्मिक आस्था जुड़ी है। देवी अहिल्याबाई ने यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए कई काम कराए थे। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के चक्र से कुंड बना और माता पार्वती की मणि गिरी, तब से इसका नाम मणिकर्णिका हो गया। मान्यता ये भी है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। करीब रोज 150 शवों का दाह संस्कार होता है। माना जाता है कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इसलिए यहाँ भीड़ भी काफी हो जाती है। इसको देखते हुए इसको व्यापक आयाम दिया जा रहा है। अब आखिर जब ये तैयार होगा तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। छत पर वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। रैंप, देखने की जगह, बैठने की व्यवस्था रहेगी। दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर एक वुड प्लाजा भी बनेगा। अंतिम संस्कार के लिए आसानी से लकड़ी खरीद सकेंगे। घाट को बाढ़ से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब शमशान घाट सैलाब में नहीं डूबेगा। शवों के धुओं के लिए चिमनी लगाई जाएगी। बाढ़ से बचाव का काम भी होगा। जून 2026 तक काम पूरा होने का टारगेट रखा गया है। मणिकर्णिका घाट का विवाद दरअसल सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं है। यह परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने की बहस भी बन चुकी है। विपक्ष को समझना चाहिए कि समय समय पर ऐतिहासिक धरोहरों को भी जीवित रखने के लिए बुनियादी ढांचों की जरूरत होती है, यानी उसका विकास होना चाहिए, तब जाके लंबे समय तक आकर्षण का केंद्र बना रहता है।